बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ को डिस्कस करना है। टॉपिक्स टू बी लर्न में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट हम मूव करेंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इन टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम तब देखते हैं जब मेटल को उसी के सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम तब मालूम करते हैं जब मेटल को उसी के सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाए। मीन टू से मेटल इज़ डिप्ड इन इट्स ओन सॉल्यूशन। लाइक अगर मेटल जिंक है तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। अगर मेटल कॉपर है तो कॉपर को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। अब जब हम मेटल को उसी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो दो टेंडेंसीज होती हैं। या तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन उस सॉल्यूशन को दे देती है या फिर मेटल उस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन को ले लेती है। जब मेटल को उसी के सॉल्यूशन में डिप किया जाए तो दो टेंडेंसीज होती हैं। या तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन उस सॉल्यूशन को दे देती है या इलेक्ट्रॉन उस सॉल्यूशन से ले लेती है। देयर आर टू टेंडेंसीज। फर्स्ट इज़ डेपोजिशन ऑन मेटल इलेक्ट्रोड एंड सेकंड इज़ इम्पार्ट्स पॉजिटिव चार्ज टू मेटल। यानी जब भी हम मेटल को उसके सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो या तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में डोनेट कर देती है या उस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन को ले लेती है। ये था जी इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द पोटेंशियल सेटअप व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज इन कॉन्टैक्ट विद वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन। यानी एक इलेक्ट्रोड है मेटल का, उसको हमने उसी सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है और टेम्परेचर कंडीशन बता रहा है। टेम्परेचर क्या है? रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात वही इंट्रोडक्शन वाली ही है कि एक मेटल इलेक्ट्रोड है, उसको हमने उसी के सॉल्यूशन में डिप कर दिया 1 मोलर सॉल्यूशन में, और उस वक्त टेम्परेचर क्या था? 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस। इसको हम कहते हैं जी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। तो इसको अब आपने याद इस तरह करना है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो टेंडेंसीज बताई थी, मेटल या तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगी या उस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन को ले लेगी। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी तो उस पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन से रिमेंबर रखना है अपने, ऑक्सीडेशन इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी तो उस पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? ई नॉट से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेशन, इट मे बी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एंड लास्ट वन इज रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट। नेक्स्ट है जी मेजरमेंट। हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर किस तरह करते हैं? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम इसका कंपैरिजन करते हैं विद शी इज़ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम किसी भी इलेक्ट्रोड को कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसके साथ कंपैरिजन किस तरह करते हैं हम। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इसकी वैल्यू जो है वो आर्बिट्रेरली ज़ीरो होती है, 0.00 वोल्ट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हाइड्रोजन का है वो हमने सपोज किया हुआ है वो 0.00 वोल्ट है। अब जिस एलिमेंट का भी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना हो उसको हम SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर कर लेते हैं। मेजरमेंट किस तरह करेंगे हम? इसको कंपेयर करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोड को कंपेयर करेंगे शी के साथ। शी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? 0, और एलिमेंट को इसके साथ हम कंपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट है जी एक्सप्लेनेशन। ये हमारे पास एक सेल है, इसमें ये हमारे पास जिंक रॉड है और ये डिप है सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर जिंक आयन है।
सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का है, इसके आयन बने हुए हैं पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। अब इसमें क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयन है सॉल्यूशन के अंदर, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे किसको, जिंक रॉड को। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, तो जिंक रॉड को जब डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जब जिंक रॉड के पास गए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो जिंक रॉड के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, और जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन, एक जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो जिंक के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, Zn2+। यानी क्या हुआ कि सॉल्यूशन में से जो जिंक आयन से उन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, जिंक रॉड को दे दिए, रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज आ गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब क्या देखा हमने एक्सप्लेनेशन के अंदर कि व्हेन अ मेटल इज़ प्लेस इन अ सॉल्यूशन, जब आपने जिंक मेटल को सॉल्यूशन में रखा, सम ऑफ इट्स एटम टेंड टू गिव इलेक्ट्रॉन टू द पीस ऑफ मेटल, तो इसमें जिंक एटम ने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को दे दिए, और सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज बच गया, पॉजिटिव चार्ज बच गया। एट द सेम टाइम द मेटेलिक आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन टेंड टू टेक अप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पीस ऑफ मेटल एंड डिपॉजिट देम एज अ न्यूट्रल एटम। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब ये हमारे पास उसी तरह सेल है, जिंक रॉड है। अब देखें जिंक के ऊपर जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन लिए तो नेगेटिव चार्ज आ गया, सॉल्यूशन के अंदर कौन से चार्ज पड़े थे, पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की हमेशा क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। अब जिंक रॉड पहले मौजूद था, अब क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो जो सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे वो यहाँ से आके इलेक्ट्रॉन लेंगे और न्यूट्रल एटम के तौर पे यहाँ लेयर बनाना शुरू कर देंगे। अब जिंक की एक लेयर पहले थी, इसके ऊपर दूसरी लेयर आना शुरू हो जाएगी, इस लेयर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। क्या हुआ कि जिंक रॉड थी, उस पर ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन थे, सॉल्यूशन में जो जिंक प्लस आयंस पड़े थे वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे और न्यूट्रल जिंक की फॉर्म में इसके ऊपर आके लेयर बनाना शुरू कर देंगे। यही एक्सप्लेनेशन के अंदर हमने सेकंड पॉइंट देखा था। एट द सेम टाइम द मेटेलिक आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस होंगे वो मेटल के पीस से इलेक्ट्रॉन लेंगे और न्यूट्रल एटम के तौर पे उसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इसी को हम नेम देते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब ये आयंस हैं जो कि पॉजिटिव आयंस हैं जो कि अट्रैक्ट हो गए हैं टूवर्ड्स द मेटेलिक इलेक्ट्रोड जो कि जिंक रॉड था। तो ये था जी आज हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब मेजर होता है जब मेटल को उसी के सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है। ये दो तरह का हो सकता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। उसके बाद हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन देखी, नेक्स्ट हमने एक्सप्लेनेशन और लास्ट पे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ये था जी आज हमारा टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिस्कस करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।